जय माता दी भक्तों। काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतार। पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा। खड्ग खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी। रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम न संकट भारी। उस पर कभी कष्ट न आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तू भी भक्त प्रेम से कह, काल रात्रि माँ तेरी जय। माँ काल रात्रि आप सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बरसाए रहे और माँ काल रात्रि की दुआ से आपकी मनोकामना पूरी हो। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही साथ किए गए अपने कर्मों के शुभ फल की प्राप्ति होती है। माँ काल रात्रि की पूजा करने से आकस्मिक संकटों से रक्षा होती है। माँ काल रात्रि का स्वरूप अद्भुत विकराल है। इनका शरीर कृष्ण वर्ण यानी काले रंग का है, इसलिए भी उनको काल रात्रि के नाम से पुकारते हैं। आज के दिन माँ काल रात्रि के पूजा में रात रानी का फूल अर्पित करें। रात रानी का फूल माता काल रात्रि को बेहद प्रिय है। ऐसा करने से माता जल्द ही प्रसन्न होगी और आपकी मनोकामनाओं को पूरी करेगी। नवरात्रि के 7वें दिन को महासप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ काल रात्रि की पूजा करने का विधान है। माँ काल रात्रि की पूजा करने से भूत प्रेत भी भाग जाते हैं और माँ काल रात्रि बेहद शक्तिशाली है। जो लोग विधि विधान से माँ काल रात्रि की पूजा अर्चना करते हैं उसे संकटों से मुक्ति मिल जाती है, इसलिए उन्हें शुभंकरी माता के नाम से भी जाना जाता है। माँ काल रात्रि देखने में बहुत ही भयंकर है, लेकिन उनका हृदय अत्यंत ही कोमल है। उनकी नाक से आग की भयंकर लपटें निकलती रहती है। माँ काल रात्रि की सवारी गधा है। माँ काल रात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की ओर उठा रहता है। इसका अर्थ माँ सभी को आशीर्वाद दे रही होती है। माँ काल रात्रि के निचले दाहिने हाथ की मुद्रा भक्तों के भय को दूर करने वाली है। उनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र है, निचले बाएं हाथ में कटार है। तो आइए सुनते हैं माँ काल रात्रि की कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया, तो देवतागण परेशान हो गए और भगवान शंकर के पास पहुँचे। तब भगवान शंकर ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। भगवान शंकर का आदेश प्राप्त करने के बाद पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध किया। लेकिन जैसे माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त की बूंदों से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। तब माँ दुर्गा ने माँ काल रात्रि के रूप में अवतार लिया। माँ काल रात्रि ने
इसके बाद रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने मुख में भर लिया। माँ कालरात्रि की विशेष पूजा रात्रि में करने का विधान है। तांत्रिक अपनी मंत्र साधना के लिए इस दिन का वर्ष भर इंतजार करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मंत्र सिद्ध होते हैं, इसलिए सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात्रि मानी गई है। माँ कालरात्रि की पूजा आरंभ करने से पहले कुमकुम, लाल पुष्प, रोली लगाएं। माला के रूप में माँ को नींबुओं की मालाएं पहनाएं और उनके आगे तेल का दीपक जलाएं। माँ को लाल फूल अर्पित करें, साथ ही साथ गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद माँ के मंत्रों का जाप या सप्तशती का पाठ करें। इस दिन माँ की पूजा के बाद शिव और ब्रह्मा जी की पूजा की जाती। माँ कालरात्रि की पूजा करने से करियर संबंधी समस्याओं भी दूर हो जाती है। वहीं जिन लोगों को अनावश्यक भय बना रहता है, उन्हें भी माँ कालरात्रि की पूजा करने से आराम मिलता है। जिन लोगों को आग, जीव जंतु, भूत प्रेत का भय लगता है, उन्हें भी माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। इस दिन माँ की पूजा करते समय गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत अधिक प्रिय है। भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करना चाहिए और अन्य लोगों में भी बांटना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूजा करने के बाद इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। तो बोलो कालरात्रि महारानी की जय। माँ कालरात्रि की कथा आपको कैसी लगी? यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।